वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे कोएंजाइम, कोफैक्टर और प्रोस्टैटिक ग्रुप के बारे में। जनरली इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है कि आपका कौन से एंजाइम में कौन सा कोफैक्टर है या प्रोस्टैटिक ग्रुप या कोएंजाइम प्रेजेंट है। लेकिन एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम भी ये है कि हमें एक्चुअली अब तक यही नहीं पता है कि ये कोफैक्टर और इनमें सब में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने एक सिंपल चार्ट में बताने की कोशिश की है, तो हम उसको देखते हैं। तो एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है बायो कैटालिस्ट है। जिस तरह से केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट होता है, वैसे हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है या दूसरी रिएक्शंस होती हैं तो उसमें हमें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है जो कि बायो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। अब जो एंजाइम है वो मोस्टली देखा जाए तो प्रोटीन है, लेकिन कुछ जो है जिनका नेचर आरएनए है तो हम उसे भी एंजाइम बोलते हैं, जैसे आपका राइबोजाइम है। तो मोस्टली जो एंजाइम प्रोटीन है, एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे आपका एक राइबोजाइम का केस है जो आरएनए है। अब ये हमने बता दिया कि जो एंजाइम है वो प्रोटीन है। अब प्रोटीन है तो वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो सिंपल प्रोटीन हो या फिर वो कंजुगेटेड प्रोटीन हो। सिंपल प्रोटीन है तो हमने उसे बोल दिया कि वो प्रोटीनियस है, यानी उसका नेचर प्रोटीन है, सिर्फ प्रोटीनियस है, यानी प्योर प्रोटीन हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ और ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो हम प्रोटीनियस बोल दिया अगर कोई आपका सिंपल प्रोटीन है। अगर उस प्रोटीन के साथ कुछ और अटैच्ड है, दैट वी कॉल्ड इट एज आपका कंजुगेटेड प्रोटीन। अब ये जो कंजुगेटेड प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो है ये, तो इसमें आपका प्रोटीनियस पार्ट भी होगा। तो प्रोटीनियस पार्ट है उसे हमने बोल दिया एपो एंजाइम। यहाँ पर मैंने होलो एंजाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं डाला है जानबूझकर, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और क्योंकि हमारा फोकस कोफैक्टर पर और जो कोएंजाइम है उन पर रहने वाला है। जो प्रोटीन है कंजुगेटेड प्रोटीन में, हमने उसे बोला आपका प्रोटीनियस पार्ट या एपो एंजाइम जो हम बोला उसे, और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपका जो भी कोएंजाइम, प्रोस्टैटिक ग्रुप या मेटल एंजाइम, मेटल एंजाइम है, वो सब आपके कोफैक्टर ही हैं। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इससे फर्दर ही आपका क्लासिफिकेशन होगा। अब जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, ये क्या चीज़ है इस पे आगे डिपेंड करता है। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम उसे बोल देते हैं कोएंजाइम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोफैक्टर जो है, जो आपका कोएंजाइम है, वो आपका कोफैक्टर से ही आया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम उसे कोएंजाइम बोल देते हैं। अब ये जो कोएंजाइम है या जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये आपका किस तरीके से बाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने जनरली विटामिन B2, B1 इनके साथ देखा होगा, NAD प्रेजेंट है या FMN है। तो ये सारे आपने जनरली देखा होगा जो एंजाइम्स हैं या उनकी स्ट्रक्चर, विटामिन हैं, और आपने उनकी जो स्ट्रक्चर्स है उनको पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी आपको कोएंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका टाइटली बाउंड है, देन वी कॉल इट एज द प्रोस्टैटिक ग्रुप। अगर वो लूजली बाउंड है तो हम उसे कह देते हैं कोसब्स्ट्रेट। तो आई होप कि आपका ये पोर्शन कवर अप हो गया है कि हमने कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है वहाँ से स्टार्ट किया। अगर वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हमें उसे कोएंजाइम बोला, अगर वो टाइटली बाउंड है, प्रोस्टैटिक ग्रुप, लूजली बाउंड है तो कोसब्स्ट्रेट। ऐसे ही मेटल आयन में हम आ जाते हैं। मेटल आयन के क्वेश्चन आपको जनरली मिल जाते हैं कि अगर आपका नॉन प्रोटीनियस पार्ट मेटल आयन है तो इसमें दो आपके पार्ट हो सकते हैं। फर्स्ट आपका मेटल एक्टिवेटेड, कि जो एंजाइम है वो तभी एक्टिविटी शो करता है जब वहाँ पर जो पर्टिकुलर मेटल है वो प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज, ये आपका ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में होता है, वहाँ पर Mg2 पॉजिटिव है। और आप पॉलीमरेजेस देखते हैं डिफरेंट, ऐसा है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, इन सब में आपका जो है कोई ना कोई मेटल एंजाइम जो है, ये आपका मेटल एक्टिवेशन वाला जो पार्ट है वो आपका रहता है। मेटल एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एंजाइम है उसके स्ट्रक्चर में ही, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर में ही आपका मेटल आयन प्रेजेंट है, तो वो आपका इंटीग्रल कंपोनेंट हो गया स्ट्रक्चर का, तो उसे हम मेटलो एंजाइम कह देते हैं। जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हमें किसी एंजाइम को इनएक्टिवेट करना है तो हम कैसे करेंगे। या तो जो मेटल आयन चाहिए एक्टिवेशन के लिए आप उसको हटा दीजिए, या फिर इंटीग्रल स्ट्रक्चर में जो मेटल आयन प्रेजेंट है उसको आप एक्सट्रैक्ट आउट करिए कैसे भी, या कोई कॉम्प्लेक्स बनाइए ताकि वो इनएक्टिवेट हो जाए। तो इस तरीके से रहता है। अब क्वेश्चंस की बात करें, ये तो आपने कवर अप कर लिया। तो क्वेश्चंस आपसे जनरली आपका एक कोएंजाइम है वो आपका विटामिन के पोर्शन में कवर हो जाता है, तो मैंने उसे कवर अप किया है कि वहाँ पर कौन से कोएंजाइम या कोफैक्टर प्रेजेंट है। तो हम साइमल्टेनियसली ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कोएंजाइम्स और कोफैक्टर जो है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट रहता है। अब हम बात करें जो है आपका यहाँ पर कि क्वेश्चन अगर मेटलो एंजाइम से आता है तो आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है
कि मोस्टली आप देखें हेक्सोकाइनेज है तो यहाँ पे मैंने कैटायन मेंशन किया है, लेकिन एक या दो केस हैं जहाँ पे ये अनायन होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और क्लोराइड आई थिंक प्रेजेंट होता है वहाँ पर। स्लाइवरी अमाइलेज आई थिंक एग्जाम्पल है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लें क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन एक्सेप्शनल केस में पूछा जाता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।